There is example number 12. The radii of end of the frustum of a cone 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, राइट। अब इससे कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले तो फ्रस्टम समझ लें। फ्रस्टम क्या होता है? एक कोन लो आप और उसको टॉप से काट दो। जैसे ये कोन है हमारा, जिसकी हाइट कितनी है h, r रेडियस है, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है इस l। यदि हम इसको टॉप से काट देते हैं तो कैसा हो जाएगा शेप? ऐसी हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं फ्रस्टम। और यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो शेप बनी हुई है, ये शेप ऐसी है। देखो, ये ऊपर वाला सर्कल और ये नीचे वाला एक होल ये है, जिसको हमने येलो कलर से दिखाया हुआ है। या ऐसी शेप आपने देखी होगी बहुत डे टू डे लाइफ में। ये ऑयल फिलिंग फनल होता है, या कीप बोलते हैं हम लोग घरों में। प्लास्टिक के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं। तो ये क्या शेप है? नीचे वाले को भूल जाओ, यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके ऊपर तक। तो ये एग्जैक्टली ऐसी बन रही है। कैसे बनाया होगा उन्होंने? एक कोन बनाया होगा, यहाँ से कट कर दिया होगा, एग्जैक्टली ऐसी बनाया होगा, और फिर उसमें ये पाइप लगा दिया। तो व्हाट वी हैव इज ऑयल फिलिंग फनल। इसको ही क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को, इसको कॉल फ्रस्टम। तो बेसिकली एक कोन के टॉप को काटने पे जो शेप बनी, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अब वो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर? इस डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो इट कैन बी मेड लाइक दिस, कि भाई ये हमारा कोन है बड़ा वाला, उसको हमने CD से कट किया, तो ये डायमेंशन दिए हुआ है 28 सेंटीमीटर। जो हाई साइड है कोन की, बड़ी साइड है, वो 28 सेंटीमीटर है। छोटी वाली साइड जो है, जो हमने काटी, ये जो नीचे से काटी, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहला, इस पूरे जो फ्रस्टम हमने इतना हिस्सा काट दिया, तो इसका वॉल्यूम बताओ। तो देखो, एक बड़े कोन में से एक छोटा कोन काट के निकाल दिया, तो बड़े कोन का वॉल्यूम यदि मालूम है आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मालूम है, और छोटे कोन का भी फॉर्मूला मालूम है तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से बड़े में से छोटा वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम मालूम चल गया। द कर्व सरफेस एरिया, भाई बड़े का कर्व सरफेस एरिया मालूम है, छोटे का मालूम है, तो बड़े में से छोटे का मालूम कर दो तो इसका एरिया मालूम चल गया, सरफेस का गया। एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये ऊपर से बंद कर दूँ और नीचे से भी बंद कर दूँ तो हम तब भी पता लगा सकते हैं। दैट मीन्स मुझे यदि कर्व सरफेस एरिया मालूम है तो बस मेरे को क्या करना है, नीचे का ढक्कन और ऊपर का ढक्कन को ऐड कर देना है, तो ये मालूम चल जाएगा। पर इस पूरी फिगर में ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें। देखो, ये दिया हुआ है कि ये 45 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, और क्या क्या नहीं दिया हुआ है। हमको कोन है तो उसकी हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमको ये इतना हिस्सा H2, मान लो ये H2 है, छोटे वाले कोन का H2 है, इसकी हम H1 बोल रहे हैं, तो स्लैंट हाइट भी चाहिए L1, और इसकी L1 L2 ये है स्लैंट हाइट। यदि ये हमको ये मालूम हो तो हम इस कोन की सारा चीज़, वॉल्यूम हो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सब निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को ही हम लेके, इस फिगर को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। पर सॉल्व करने से पहले आपको दो फॉर्मूले मैं आपको याद करा देता हूँ कि वॉल्यूम यदि हमको निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, πr²h। बड़े वाले केस में h क्या है? H1 है। छोटे वाले h केस में क्या है? H2 है, राइट। पहले वाले केस में यदि रेडियस ये r की बात करेंगे तो हम बड़े वाले में ये बात करेंगे, छोटे वाले केस में रेडियस की बात करेंगे तो 7 की बात करेंगे, पर वॉल्यूम रिमेन्स सेम। दूसरा, यदि कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, कोई भी यदि कोन होता है, उसकी यदि रेडियस r है, स्लैंट लेंथ l है, तो इस πrl होता है। ये हमको याद रखना चाहिए। हमारे केस के अंदर दो कोन है, एक बड़ा कोन, एक छोटा कोन, तो इसका मतलब दोनों केस में r और l की वैल्यू डिफरेंट होगी। दैट मीन्स एक केस में L1 होगी तो एक दूसरे में L2 होगी, एक में H1 होगी तो दूसरे में H2 होगी। प्लस L R, ये स्लैंट लेंथ, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है। आपको याद है क्या रिलेशन था? यस, पाइथागोरस सम वाला था। चलो उसको बाद में बात करते हैं। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। वी हैव R1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दिस इज 28 सेंटीमीटर, R2 is 7 centimeter, this is 7 centimeter, and the height of the frustum, तो ये जो हाइट है, फ्रस्टम की हाइट है, कोन की हाइट नहीं, फ्रस्टम की हाइट बोलते हैं, h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये या तो मैं इसको h ना बोल के इसको h1 बोलूँ ना, h उसके, सॉरी इट इज़ h, ठीक है, इट्स नो इशू, इट्स h। देन वी कैन से h1, यदि मैं h1 निकालूँ, बड़े वाले कोन की हाइट निकालूँ, h1 क्या होगी 45 प्लस ये h2,
ये वाले की छोटी की यदि S2 है तो ये लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिंस द ट्रायंगल OPB, कौन सा ट्रायंगल? OPB मीन्स बड़े वाले कोण का ट्रायंगल और छोटे वाले कोण का ट्रायंगल है ग्रीन वन आर सिमिलर। हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे बोल रहे हैं? ध्यान से देखो। पहली बात तो कोण था, कोण में बोले ये लाइन दोनों को एक दोनों पैरेलल है, या मैं ट्रायंगल में ले लूँ, कोण भूल जाओ, इस ट्रायंगल में लूँ, बड़े ट्रायंगल में कोई एक लाइन, ये QD है इज पैरेलल टू PD। यदि हमने क्या सीखा था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में या प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ट्रायंगल में था, कोई लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन होगी तो अपोजिट साइड को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, नहीं करेगी? और जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि दीज ट्रायंगल आर सिमिलर। और जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी कैन से कि ये लाइन क्या कर रही है, या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारी साइड की रेशियोज क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मीन्स H1/S2 इज इक्वल टू L1/L2 इज इक्वल टू 28/7 मीन्स बड़ी रेडियस डिवाइड बाई छोटी रेडियस, बड़ी स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली स्लैंट हाइट डिवाइड बाई छोटी स्लैंट हाइट, बड़ी वाली हाइट डिवाइड बाई छोटी वाली हाइट। सो हम बोल सकते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करके H1 और S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ H1 H2 कितना हुआ? 28/7। यहाँ H1 दिया हुआ है 48/S2, तो यहाँ से H1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 28/7 इसमें डाल दूंगा तो हमारी H1 की वैल्यू निकल आएगी। लेट्स सॉल्व इट। सो वी गेट द वैल्यू, जो हम सॉल्व करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ H1 ऑन S2 एज S2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, H1 इज 60। तो मीन्स मेरी ये जो हाइट है H1 टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ये 45 थी तो रिमेनिंग कितनी बची? 15 मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15। आप देखो हमको पाई आर एल, यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल और निकालना था हमको, राइट? तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम में तो हमको कोई एल है ही नहीं, आर है और एच हमारी निकल गई, आर हमारी दोनों की दी हुई है। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन OB, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देना है? माइनस जो ग्रीन वाला छोटा कोन माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा? फ्रस्टम ही बचेगा। सो राइट डाउन। तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया? यही फार्मूला यूज़ किया एंड वी पुट दोज वैल्यूज़। वंस वी पुट वी गेट द फाइनल वैल्यू एज 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकल गया, जो हमारा पहला पार्ट था। सेकेंड में कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में आर मालूम है, एल नहीं मालूम है। ये L1 और L2 दोनों हमको नहीं मालूम है, पर हमको इनको रेशियो मालूम है बस। ये तो रेशियो तो मालूम है, पर हमको देखो H निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए थी, सपोर्टिंग थी, पर L निकालने के लिए खाली रेशियो है, एक सपोर्टिंग इक्वेशन और चाहिए। एंड सपोर्टिंग इक्वेशन क्या है हमको मालूम है, पाइथागोरस हमने L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। मीन्स यदि मैं छोटे वाले ट्राइंगल में निकालूँ और S2 हम निकाल चुके हैं कितने? 15 है, ये 15 है, ये 7 है, तो L2 निकलेगी यहाँ से। एग्जैक्टली सेम वे में बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये मालूम है, ये टोटल कितना है? 60 है, तो ये निकलाएगी। जब ये निकलाएगी सो वी नो द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2। तो L2 इज 16.55 सेंटीमीटर, L1 इज 66.20। तो हमको दोनों वैल्यू मालूम चल गई। अब जब ये दोनों वैल्यू मालूम है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, तो क्या पूछ रहा है? हम क्या पूछ रहा है कि फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया बताओ। मीन्स बड़े वाले कोन के इस कर्व सरफेस एरिया में छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू, तो वही माइनस कर दिया। एंड वंस यू पुट दोज वैल्यू द आंसर इज 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ एन एरिया। मिल गया। सेम वे में आपसे क्या पूरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है? फ्रस्टम में एक ढक्कन यहाँ लगाना है, एक ढक्कन यहाँ लगाना है। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं। दैट इज कितना है? इतना आया। इसमें क्या ऐड करना है? नीचे वाला सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला 7 रेडियस यूज़ करना है, एक बार 28 यूज़ करना है। तो प्लीज़ ऐड दोस पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू नो द वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट। तो मैं दिस प्लस ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, इफ़ आई पुट तो फाइनल आंसर वुड बी 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रस्टम ऑफ द कोन को सॉल्व करने का ये एक तरीका होता है।